नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। बिग बॉस ऑफिशियली कल खत्म हो जाएगा, लेकिन शो तो बहुत पहले खत्म हो गया था। टोंट नहीं मारे बे, सच बता रहे हैं। तो बिग बॉस जो है 15 का फिनाले आ गया है और फिनाले को लेकर ये हो रहा है कि भाई कुछ घटनाक्रम तो शॉकिंग है, कुछ नॉर्मल है। तो इस पूरे सीजन में कौन कौन से बड़े बड़े घटनाक्रम रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। कहो तो शुरू से है या कहो तो अभी से है, बाकी तो जो ताज़ा चीज़ें उनसे लेकर आपको पीछे लिए चलते हैं जो जो हुआ है। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं कि आप सोचेंगे कि यार ये तो छोड़ ही दिया आपने, ये तो छोड़ ही दिया। तो बहुत सारे हैं ऐसे मुद्दे, लेकिन हम कुछ खास चुनिंदा मुद्दे उठाकर लाए हैं। उसके अलावा जो होगा वो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिजीत बिचुकले की। हाँ, जो बाहर निकलते ये बयान देते नजर आए, सलमान झाड़ू लगाएगा रे, हाँ मैं ढूंढ के लाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो घर के अंदर नजर आई। इसके जो सबसे बड़ी बात थी, उनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा जो है, स्टार्टिंग में लगा कि भाई ये बंदा ही ऐसा है, कोई ऐसा इशू है नहीं, इसकी ज़बान ही ऐसी है। सलमान भी फेवर करते नजर आए, लेकिन बाद में पता चला कि बंदे की लैंग्वेज ज़ुबान ही अपने काबू में नहीं है। वो किसी को भी कुछ कहता नजर आया, शमिता को पैर की जूती कहता नजर आया, माँ बहन की गालियां तक उसने दी है, बिग बॉस को भी उसने कुछ बोला है, देवोलीना से पप्पी मांगी है। कुछ ऐसे ऐसे वाकये अभिजीत बिचुकले ने कर डाले जिनके बाद में सबका माथा जो है हिल गया। ये क्या बंदा कहां से ढूंढ के लाए रे बाबा। उमर रियाज का इविक्शन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज रही और उनको बार बार एक ही चीज कहा गया, वॉयलेंट पर्सन इन द हाउस। बट रियलिटी ये है कि इस घर में वॉयलेंट तो सारे ही थे, कौन नहीं था? एक सिंपल नाम बता दो कि ये वॉयलेंट नहीं था। मैं बताता हूं, कोई भी नाम। लोगों को लगेगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा। जय भानुशाली था, नहीं भाई जय ने भी तो धक्का मारा था। शमिता तो कैंची तक ले आई थी मेरे भाई, और राखी को मारा था धक्का उसने। अफसाना खान तो छोड़ ही दो भाई साहब, कौन था? स्टार्टिंग के छोड़ सकते हैं दो चार, विधि हो गई, डोनल हो, विधि को छोड़ सकते हैं। डोनल ने भी बहुत कुछ किया था, उसने भी खरौचे मारी थी, बिल्ली बन गई थी वो। तो ऐसा कोई नहीं है घर में, चाहे तेजस्वी हो चाहे करण हो, कोई नहीं था ऐसा जो वॉयलेंट नहीं था। लेकिन इल्जाम सिर्फ एक पे ही लगा। इसके पीछे की वजह क्या है? आसिम रियाज का बिग बॉस में ना आना। तो उमर रियाज को वॉयलेंट बोला गया, बाहर निकाला गया। ये एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर था इस शो में। वैसे तो टास्क बहुत ही बोरियत भरे रहे, बहुत ही खराब टास्क रहे, कुछ खिलाड़ियों ने भी खराब कर दिए। लेकिन एक टास्क था जिसमें दो लड़कियों ने ऐसा जज्बा दिखाया, शानदार खेल दिखाया। इतना सब कुछ होने के बाद जब लोग रजाइयां लेकर बाहर सो रहे थे उनको देखने के लिए, वो लड़कियां भीगे बदन में खड़ी हुई थी एक पोल पर। 18 घंटे 19 घंटे का रिकॉर्ड जो था, माफ कीजिएगा, देवोलीना और रश्मि ने, दोनों ने, मैं तो यही कहूंगा कि दोनों ने बनाया, क्योंकि भाई जैसे वो गिरती हैं तो उसके बाद रश्मि का तो अपने आप हो जाता है खत्म। तो देवोलीना और रश्मि दोनों ने जबरदस्त एक खेल दिखाया जो याद रखा जाएगा। ये ठीक वैसा ही था जैसे संग्राम और जहां तक हम बात करें काम्या पंजाबी का बॉक्स में रहने का रिकॉर्ड, तो यहां पर देवोलीना और रश्मि देसाई दोनों ने 19 घंटे तक पोल पर खड़े रहकर जो है, और वो भी बारी बारी जो बिग बॉस जो है बढ़ाते रहे चीजें कि आप किसी चीज का सहारा नहीं लेंगे, जूते निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीजें जो है होती हुई नजर आई। करण कुंद्रा, हाँ, एक बड़ा एक मुद्दा रहा। करण कुंद्रा को बार बार जज किया गया एज ए बॉयफ्रेंड। क्या वो सही बॉयफ्रेंड है? क्या वो सही साथ दे रहा है? क्या वो तेजस्वी का साथ दे रहा है? क्यों वो साथ दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। तो यही होता था, एक हफ्ते अगर वो साथ देता है तो गलत, नहीं देता है तो गलत है, दोस्तों के साथ देता है तो गलत है, नहीं देता है तो गलत है। अपने लिए कब खेलोगे? कब तुम मोहब्बत करोगे? कब तुम प्यार करोगे? कब तुम इस प्यार के बिना खेलोगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जो शायद बिग बॉस वालों को खुद को ही समझ में नहीं आया कि करण कुंद्रा से आखिर करवाना क्या है। क्या उनको ये जो हो रहा है ये चीज हमें करवानी है या नहीं है? तो कम से कम ये बातें जो है हमें समझ में नहीं आई कि होगा क्या। तो ये चीजें रही थी। तो बिग बॉस के घर में कर्ण कुंद्रा का जो लेकर स्टैंड जो था, जिसका कि इल्जाम लगा कि कर्ण कुंद्रा का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बिग बॉस का स्टैंड क्लियर नहीं था कि कर्ण कुंद्रा का करना क्या है। इसके बाद एक और बड़ा वाकया आया जो कि बार बार जो है बोला गया, बार बार जो है कहा गया, मोहित मैसेज, बार बार ये बोला गया, बार बार ये कहा गया कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन घर के अंदर जो उमर रियाज को लेकर जो बोला गया था कि वॉयलेंट है, वॉयलेंट है, वॉयलेंट है,
वॉयलेंट है। लेकिन करण कुंद्रा का प्रतीक सहजपाल को चोक स्लैम जो दिया था या वो जो पिन डाउन किया था, जो पटका था ऊपर से, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो मुद्दा इस घर में सामने जो है नहीं आया, उसको हाईलाइट नहीं किया गया, उसको बस चेतावनी देके छोड़ दिया गया था। लेकिन वाकई में ही ये बड़ी बात थी कि भाई बंद कर दे। हाँ बस देखो भाई साहब क्या क्या करना पड़ता है। ओके जी, तो बिग बॉस के घर में कर्ण कुंद्रा का चौक स्लैम था, वो एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन उस मुद्दे में क्या हुआ, प्रतीक सहजपाल का जो मुद्दा फेंका था जो सड़क पे, वो बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट तो हुआ, लेकिन उसको सजा वजा कुछ नहीं मिली। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बिग बॉस के घर में जब जब ऐसी चीजें हुई है ना, उठा के पटकने की या लड़ाई झगड़े की, तो खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता था। लेकिन यहां पर कुछ नहीं हुआ। प्रतीक सहजपाल का बाथरूम का लॉक तोड़ना, यह भी एक अजब गजब कहानी थी भाई साहब, क्योंकि उसने जो है उसी हफ्ते जो है कई कांड कर डाले थे। उसी हफ्ते उसके कई जो है कांड हुए थे, जिसमें उसने कांच भी तोड़ दिया था, जिसमें उसने धक्का मुक्की भी की थी, जिसने उससे कॉलर भी पकड़ा था जय भानुशाली का मां की गाली देने पर। और उसके बाद जो है बाथरूम का लॉक तोड़ना, जब कोई लड़की घर के अंदर नहा रही हो उस बाथरूम में, ये अपने आप में था। हालांकि कई महिलाएं जो है, महिला मित्र जो हैं सहजपाल की, वो इस बात को सहजता से लेती आई कि भाई अंदर से तो लॉक था ना। अरे मैडम, जब अंदर से लॉक था तो आप अगर नहा रहे हो और कोई बाहर आपकी आवाज कर रहा हो या कुछ दरवाजे पर हो, तो क्या आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगी? सीधी सी बात है। बिच्छू के लिए तो सारा बाथरूम खाली करवा के टट्टी करने जाता था। आप सोचो कि एक लड़की जो अंदर नहा रही है, उसकी हालत क्या होगी जब उसका दरवाजा जो है बाहर से टूट रहा है, चाहे अंदर से कितना ही लॉक हो, अंदर वाला नहीं टूट सकता क्या मैडम? हाँ, तो कुछ लोग थे जो ऐसे करते भी आए। तेजस्वी और करण कुंद्रा की लव स्टोरी, ये लव स्टोरी पहले बिग बॉस ने खुद जबरदस्ती बनाई। उन्होंने कहा कि करो करो प्यार करो प्यार करो। बाहर से जितने भी लोग आए उन्होंने ये सवाल उठाया कि तुम इसको पसंद करती हो, अच्छा तुम इसको पसंद करते हो। ये बात तो फाइनल हो गई कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो होता है ना कि छेड़ने लग जाओ, अरे वो तेरी तरफ देख रहा है, वो देखा क्या? हाँ देखा रे, देखा देखा, अब की बार देखा। हाँ, तो वो जबरदस्ती बिग बॉस ने, मेकर्स ने और गेस्ट जो आए थे उन्होंने बनवाई। लेकिन जब बन गई तो उनके ही चुल उठ गई, ये क्या हो रहा है, तुम तो प्यार में ही डूब गए हो, तुम्हारा तो प्यार ही प्यार है, तुम्हारी तो लाइफ ही प्यार है। अरे लाइफ प्यार ही होती है तो इसके अलावा तुम करोगे क्या? शो जीतने की तरफ भी ध्यान दो कुंद्रा। और तेजस्वी को भी बोला गया कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, भटक गई हो, लपलपाटा हो रहा है घर के अंदर। इनफैक्ट राखी सावंत ने तो ये तक इल्जाम लगा दिए, देवोलीना ने, राखी ने, कि तुम दोनों बहुत चिपकते हो एक दूसरे से, जो अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जैसे देवोलीना को ये बोला गया तो फिर मामला पलट गया। प्रतीक और देवोलीना का जब आया तो कि ये तो हमारा खुद का मैटर है, तुम बोलने वाले कौन होते हो? तो तेजस्वी और करण के बीच में बोलने वाले कौन होते हो? तो कहानी इनकी मोहब्बत पर भी जो है होती रही, ऊपर नीचे होती रही। एक बड़ा मुद्दा था अफसाना का ब्रेकडाउन भाई साहब। अफसाना जो है शमिता शेट्टी के साथ लड़ी, भयंकर वाली उनकी लड़ाई हुई। और उसके बाद जो है बिग बॉस के घर में हमने बेडरूम एरिया में सबसे खतरनाक लड़ाइयां जो थी वो देखी। लोगों ने डोली बिंद्रा को भी याद किया कि भाई साहब ये तो उससे भी ऊपर है। और उसके बाद अफसाना को जब धोखा मिला एक किस्म से उमर रियाज से और करण कुंद्रा से, तो वो एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया भाई साहब। और अफसाना खान इतनी ज्यादा अपसेट हुई कि लगातार 3-4 घंटे तक वो लड़ती रही और अंत जो है उसका बुरा हुआ, उसने चाकू उठा लिया और जब उसको होश आया तब तक वो घर से बेघर हो चुकी थी। यानी कि बिग बॉस ने अफसाना खान के इस ब्रेकडाउन में उनको घर के बाहर ही भेज दिया, भाई हमें नहीं चाहिए। और शो में आने से पहले भी अफसाना का ब्रेकडाउन हो गया था, वो जो है शो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में जो है वो मान गई। प्रोमो आने के बाद उन्होंने मना किया था, लेकिन उसके बाद मान गई कि मैं आ रही हूं। ब्रेकडाउन हो गया था, नर्वस, लेकिन ये सब हुआ। इस मामले में एक और बड़ी जो एक अपडेट रही इस सीजन में, वो थी राखी सावंत का पति रितेश, जो जैसे ही घर में आया सबसे पहले तो इल्जाम लगे कि ये बिग बॉस का कैमरामैन है, फेक है, ये कैमरामैन है, ये नहीं है। उसके बाद राखी सावंत का पति का जो असली वीडियो था वो सामने आया, उनकी असली पत्नी का। उन्होंने भी बोला कि वो राखी के साथ रह रहे हैं, मुझे पता नहीं है। बाद में उन्होंने भी ये बताया कि राखी सावंत जो हैं वो उनके वीडियो जो हैं, जो खाना बना रही है घर में, वो मेरी कढ़ाई है, वो मेरा गैस चूल्हा, वो मेरा घर है। इससे ये साफ हो गया कि राखी सावंत जो है कहीं ना कहीं तो कनेक्शन इसका रितेश के साथ बना है। लेकिन अभी भी सवाल खड़ा रहता है कि रितेश भाई जो कहते हैं कि उनके शेयर लुढ़क जाएंगे, उनका ये लुढ़क जाएगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि ऐसा शेयर वेयर वाला कुछ नहीं है। वो एक जॉब करते हैं और ये सब चीज़ें हैं, कंपनी के काम से इधर उधर जाते होंगे 100%। बट उनका खुद का क्या है अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि अगर उनका खुद का होता तो वो कुछ तो करते ना। इतने महीनों से अगर करोड़पति अरबपति आदमी है तो वो कुछ तो करते अपने लिए, वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि वो सेम ड्रेस जो उन्होंने पहले दिन डाली थी उसी ड्रेस में वो आज भी हमें नजर आ रहे हैं।
जय और प्रतीक की फाइट एक और जो बड़ा जो है मामला बनकर आई है। जय और प्रतीक के बीच में पहले ही हफ्ते में यह बड़ी फाइट हो गई थी जिसमें दोनों के उग्र रूप आए थे, लेकिन उस फाइट के बाद जिस तरीके से जय भानुशाली को बोला गया कि आप थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखें क्योंकि आपके घर में आपकी बेटी भी देख रही है, और जय इतना कंट्रोल में हुए कि अगले 10 हफ्तों तक जय कंट्रोल में रहे, कुछ बोले ही नहीं, उनके मुंह से कुछ शब्द निकले ही नहीं, और ये जो है एक बहुत बड़ी चीज जो है वो हो गई। तो ये बड़ी हाईलाइट रही, लेकिन मेन हाईलाइट जो है उसमें एक ये भी था कि उमर रियाज को सिम्बा का धक्का मिला था, उस पर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सिम्बा ने उमर ने धक्का दिया तो उसे निकाल दिया गया। कई ऐसे मामले रहे, डोनल और विधि को वाइल्ड कार्ड जो है दोबारा से लाने की कोशिश की गई लेकिन उनको भेज दिया गया। इविक्शन अनफेयर रहे, ये बातें तो हैं, ये तो उस पार्ट में आएंगे कि बिग बॉस फ्लॉप क्यों रहा उसमें गिनाएंगे। तो ये 10-11 चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। सबसे बड़ी तो ये कि राखी का पति जो है, जो पिछले 2 साल से एक बहुत बड़ी समस्या था मीडिया के लिए, वो सामने आ गया है। अब आप लोग दीदार कर लो राखी के पति का भाई।